दोस्तों, अगर आप लोग डर रहे हो लोन लेने के बाद, चुका नहीं पा रहे हो, आप लोगों को जो है हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों का जो मन का डर है वो आज इस वीडियो के थ्रू निकालने वाला हूँ। जो डर है वो टोटली जो है गायब होने वाला है इस वीडियो से। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी मैं वीडियोस डालूं नोटिफिकेशन में आप लोगों को इंस्टेंटली मिल जाए। तो दोस्तों, अगर मानो कि आपने कोई भी लोन एप्लीकेशन से लिए हो लोन, कोई भी, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, आप लोगों को अगर डरा रहा है वो लोग, आप लोगों को जो है हैरेसमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को फ़ोन कॉल्स कर पे फ़ोन किए जा रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो है मैं लोन लेके फंस चुका हूँ, इतना सारा लोन है, किसी का 10,000 है, कोई भी 3,000 लोन में लेके जो है परेशान हो गए हैं, कोई 1 लाख है, किसी का 2 लाख है। तो सभी के लिए ये वीडियो है, ऐसा नहीं कि जो कम है उनके लिए वीडियो है, सभी के लिए। अगर आपने 2 लाख तक का लोन लिया है या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है। दोस्तों, लोन लेने के बाद डिफ़ॉल्ट होना आम बात है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। सबको पता है कि लोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है एनी टाइम। किसी का सिचुएशन सही नहीं हो सकता है, या किसी का सही कब होगा, कब रहेगा, ये किसी को नहीं मालूम। आप लोन जब लेते हो तब मुसीबत में ही लेते हो, लेकिन लोन लेने के टाइम में क्या करते हो, आप लोग सोचते हो कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ईएमआई के तौर पे मैं चुका दूंगा। तो बात यही है कि कब किसका सिचुएशन सही नहीं होगा, ये किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो भी कंपनीज है या आप लोगों को लोन दे रहा है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड है, लेकिन आरबीआई से कोई भी रेगुलेटेड नहीं है। यहाँ पे जो भी पैसा आप लोग लिए हो वो आरबीआई का नहीं है। आपने जो भी पैसा लिया है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स है। जहाँ से आप लोगों को पैसा देता है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं आप लोगों के ऊपर। जो इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देता है, आप उनको इंटरेस्ट के तौर पे जो वापस करते हो, वो उन लोगों का जो है प्रॉफिट होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को जानना है। आप लोग सोच सकते हो कि आरबीआई जो है स्टेप्स लेगा, यहाँ पे आरबीआई आप लोगों के खिलाफ कोई भी स्टेप्स, कोई भी एक्शन नहीं लेगा। अगर कोई भी कंपनी आप लोगों के ऊपर कुछ गलत करता है तो आरबीआई ज़रूर जो है स्टेप्स लेगा कंपनी के ऊपर। क्योंकि दोस्तों, आरबीआई ने साफ तौर पे यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप लोग काम कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसको बताया गया है? कंपनी वालों को। तुम लोग काम कर रहे हो, काम करो। कंपनीज मतलब तुम लोग चला रहे हो हमारे देश में आके, फाइनेंस कंपनीज चला रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लोगों को जो है लोन प्रोवाइड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी जो है हमारे कस्टमर को, हमारे देश के जनता को जो है परेशानी होना नहीं चाहिए। ये गाइडलाइंस में साफ तौर पे जो है वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा डरा है तो आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 14448, इसमें आप ज़रूर कॉल करिएगा। ये आरबीआई का नंबर है। अगर उससे ज़्यादा कुछ करता है तो आप आरबीआई का पोर्टल सचेत, जो जो वेबसाइट है sachet.rbi.org.in, उसमें आप जाके कंप्लेंट भी कर सकते हो उस कंपनी के अगेंस्ट। तो आरबीआई जो है उस कंपनी के ऊपर स्टेप्स लेगा। आप लोगों को यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर मानो आप टाइम मांग रहे हो, कोई आपको फ़ोन कर रहा है, आपको मैसेजेस पे मैसेजेस किए जा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपको जो है अभी के अभी जो है पेमेंट करना है, लेकिन आपके पास एक फुटी कौड़ी नहीं है देने के लिए, तो आप लोग कहाँ से लाओगे? तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल और सीधा स्टेप, फ़ोन स्विच ऑफ या फिर जो है ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। भाई भाड़ में जा तुम एजेंट, तुम लोगों का बात सुना ही नहीं मेरे को। मेरा जब पैसा होगा मैं तब वापस कर दूंगा कंपनी को। कंपनी कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं खुद यहाँ पे एग्जांपल हूँ। मैं हर रोज मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है? क्योंकि मैं खुद यहाँ से मैंने लोन लिया था बहुत सारे एप्लीकेशंस के थ्रू। 1 साल हो गया है, आप सबको पता है। 2000 मतलब 22 का ही जनवरी से जो है लोन ड्यू है, अभी भी जो है 2023 चल रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया। तो अभी तक आप लोगों के घर पे नोटिस भी गया है, एजेंट भी गया है, लेकिन पता नहीं मेरे पास ना नोटिस आया एक दिन भी, ना भाई एजेंट घर पे आया। कॉल आता है, वो आएगा सबके पास भी, क्योंकि नंबर जिनके पास है वो तो कॉल करेगा ही, कॉल करेगा। लेकिन हाँ, मेरे पास मैंने एक दिमाग से लगा के काम किया था। जब मैंने लोन लिया था तब क्या किया था, फेक जो है नंबर्स मैंने उसमें इनपुट कर दिया था। तो इससे क्या हुआ कि उन लोगों के पास जो है मेरा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो डिटेल्स था वो उन लोगों के पास गया नहीं। तो मेरे को इतना ज़्यादा हेरसमेंट झेलने की ज़रूरत पड़ा नहीं, मतलब हुआ नहीं मेरे ऊपर जो कि हेरसमेंट। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जो है इस तरीके का एसएमएस आता है कि आपके ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाएगा, आपके ऊपर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कंपनी अगर चाहे तो आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन कर सकता है, लेकिन एक के ऊपर कर सकता है, 10 के ऊपर कर सकता है, लेकिन लाखों लोगों के ऊपर करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप लोग सोच सकते हो कि भाई एक या फिर उन 10 में तो मैं भी हो सकता हूँ ना, तो आप लोगों को इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी के ऊपर केस भी करता है तो उसका भी एक रीजन होगा, उसको भी उसी तरीके से वहाँ पे प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है तो उसका अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ईसीएस नहीं दिया है तो आप लोगों को डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सोचते हो कि मैंने पर्सनल लोन लिया है, पर्सनल लोन जो होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, आपने कोई गारंटी वहाँ पे नहीं रखा, उसमें कोई गिरवी नहीं रखा, तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत ही नहीं है। आपने वहाँ पे थोड़ी ना वहाँ पे कुछ गारंटर रखा था कि भाई मैं अब चुका नहीं पा रहा हूँ, मेरा गारंटर चुका देगा। कोई भी वहाँ पे आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो जो भी जैसे भी चाहे वो बोलने दीजिए उन लोगों को। आप लोगों को सिर्फ जो है
चुपचाप अपना काम करते जाना है, उनका फ़ोन जो है एक साइड में रख देना है। दिमाग में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है कि भाई वो फ़ोन कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? पता है बेचैनी होता है, मतलब मन में जो है एक बार-बार जो है प्रेशराइज़्ड होता है कि भाई ये फ़ोन कर रहा है, मैं क्या करूँ? टेंशन में आ जाते हैं लोग। इसलिए मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जब भी टेंशन आए मन में, आप मेरे चैनल में आके मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हो। आपका मन का जो डर है, वो 110% जो है वो गायब हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो आप लोगों को कोई भी लोन एप्लीकेशन से परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। फ़ोन रिजेक्ट लिस्ट में डाल दीजिए। आपने एजेंट का पैसा नहीं लिया है तो एजेंट का बात सुनना भी नहीं है। आपने कंपनी का पैसा लिया है, आप जब आपके पास पैसा होगा आप पेमेंट कर दीजिए। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपनीज़ है, पेनल्टीज़ पे पेनल्टीज़ लगा देता है। जितना लोन अमाउंट है उससे 3 गुना जो है पेनल्टी लगा देता है। तब आप लोग क्या करोगे? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बोलते हो कि भाई पेनल्टी लगा दे रहा है, अब मैं क्या करूँ? इतना ज़्यादा पेनल्टीज़ बढ़ाते जा रहा है। बढ़ाने दीजिए। आप लोग तो पेमेंट कर नहीं रहे हो। आपको पेमेंट ऐसा नहीं कि आपके बैंक से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जा रहा है ना। पेमेंट तो आपको ही करना है मैनुअली। तो आप दोगे तभी ना वो लोग पेमेंट रिसीव करेगा। अगर आप पेमेंट नहीं दोगे, वो जितना 1 लाख 2 लाख कर देता है, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इसमें? हाँ, आपके खाते में वो ऐड हो जा रहा है। लेकिन आप लोग एक चीज़ सोचो कि 10,000 का लोन में 50,000 का अगर पेनल्टी कोई लगाता है, तो वो अगर किसी आपके ऊपर केस करने जाएगा, तो क्या ये केस वैलिड होगा? आप लोग ये सोचो, 10,000 के ऊपर 50,000 का कोई पेनल्टी लगाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर चला जाएगा। 200, 500, 2,000 तक पेनल्टी लगा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 50,000, 10,000 का 40,000 का पेनल्टी। तो आप लोगों को यहाँ पे टेंशन फ्री रहना है। आप लोगों को बिना डरे जो है आप लोगों को जो है इससे सामना करना है। आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, डिप्रेशन में जाना नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहना है दोस्तों। इसलिए ये वीडियोस जो है आप लोगों के लिए हर रोज़ लाता हूँ। इसका क्या मीनिंग है, मैं क्यों लाता हूँ, क्या मोटिव क्या है? क्योंकि मैं आप लोगों के सपोर्ट में हूँ। आप लोगों का जो मन का डर है शायद वो निकल जाए एक वीडियो के थ्रू। इसलिए हर रोज़ 2-3 वीडियोस में डालता हूँ, ताकि आप लोगों के मन के अंदर जो डर होता है ना, वो टोटली गायब हो जाए। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों का डर जो है वो अगर कम हुआ इस वीडियो के थ्रू, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।